नमस्कार, मैं रुचिका भल्ला, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख, मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल का सामान्य परिचय। इस कोर्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भूलेख के संधारित पोर्टल का URL webgis2.mp-bhulegh.gov.in है। मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल पर नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भू अभिलेखों की जानकारी वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन अपडेट की जाती है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज इस कोर्स में हम खसरा खतौनी नक्शा प्रतिलिपि, भूभाग नक्शा, आबादी अधिकार अभिलेख, अभिलेखागार दस्तावेज, RCMS ऑर्डर, व्यवहार न्यायालय प्रकरण और ट्रांजैक्शन विवरण के बारे में जानेंगे। भू अभिलेख प्रतिलिपि। मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल पर भू अभिलेख कृषि वर्ष के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित किया जाता है। इनका विवरण सर्वेक्षण संख्यांक, प्लॉट संख्यांक, भूमि स्वामी के साथ जिला, तहसील, ग्राम के आधार पर खसरा के प्रारूप में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प द्वारा किसी सर्वेक्षण क्रमांक और प्लॉट क्रमांक की खसरा खतौनी नक्शा की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिक द्वारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर निर्धारित शुल्क अदा करने के पश्चात प्राप्त की जा सकती है। प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालयीन कार्यों में मान्य होती है। सर्वप्रथम हम WebGIS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। URL दर्ज करेंगे webgis2.mp-bhulegh.gov.in। GIS का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। होम पर क्लिक करके होम पेज पर विभिन्न सेवाएं दर्शित हो रही हैं। भू अभिलेख को चुनेंगे। भू अभिलेख के अंतर्गत जिला, तहसील और ग्राम को चुनेंगे। इसके अंतर्गत भूमि स्वामी नाम, सर्वेक्षण संख्या और प्लॉट संख्या द्वारा प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। सर्वेक्षण संख्या दर्ज करेंगे, उसके बाद कैप्चा दर्ज करेंगे। इसके बाद हमें भूमि विवरण और भूमि स्वामी विवरण प्रदर्शित होगा। भूमि विवरण में भूखंड ID और अल्पिन दर्शित हो रहा है। भूखंड ID MP भूलेख का आंतरिक कोड है जो कि रिकॉर्ड खोजने हेतु प्रयोग किया जाता है। अल्पिन का पूर्ण रूप है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह 14 अंकीय अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो कि भूखंड के देशांतर और अक्षांश पर निर्धारित होती है। अल्पिन जमीन की राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पहचान है तथा अल्पिन द्वारा GIS आधारित वास्तविक सीमा निर्धारित होती है। कार्यवाही पर क्लिक करने के पश्चात खसरा, नक्शा और खतौनी का विकल्प दर्शित होगा। क्योंकि ये सर्वेक्षण संख्यांक शासकीय है, इसका खसरा प्राप्त करने के पश्चात हम इसका नक्शा प्राप्त करेंगे। ये नक्शा दर्शित हो रहा है। इसके पश्चात भूमि स्वामी का नाम दर्ज कर भू अभिलेख की प्रतिलिपि खोजेंगे। भूमि स्वामी का नाम चुना, उसके पश्चात कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात भूमि विवरण और भूमि स्वामी विवरण प्रदर्शित हो रहा है। इसमें चुने गए भूमि स्वामी का नाम दर्शित हो रहा है। इसके पश्चात कार्यवाही पर क्लिक करेंगे। खसरा, नक्शा और खतौनी का विकल्प दर्शित हो रहा है। भूमि स्वामी का नाम दर्शित हो रहा है। खसरा पर क्लिक करके खसरा की प्रतिलिपि प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात नक्शा का विकल्प चुन के नक्शा की प्रतिलिपि प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार खतौनी पर क्लिक करके खतौनी की प्रतिलिपि देख सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नागरिक सर्वे या प्लॉट नंबर से खसरा, खतौनी और प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। भूभाग नक्शा। भू अभिलेख पोर्टल पर सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर का नक्शा ग्रामवार संधारित किया जाता है। होम पेज पर भूभाग नक्शा चुनेंगे। क्या आप ग्रामवार पार्सल मानचित्र देखना चाहते हैं? हाँ का चुनाव करेंगे। इसके पश्चात प्रदेश का नक्शा प्रदर्शित होगा। ग्राम चयन करने के लिए जिला, तहसील और ग्राम चुनेंगे। ग्राम के आगे LGD कोड प्रदर्शित हो रहा है। LGD का फुल फॉर्म लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड है। जिला, तहसील, ग्राम चुनने के पश्चात कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात ग्राम का नक्शा प्रदर्शित हो जाएगा। भूखंड का नक्शा देखने के लिए भूखंड संख्या दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, तत्पश्चात भूखंड का नक्शा प्रदर्शित हो जाएगा।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल पर ग्रामवार भूभाग नक्शा उपलब्ध है, जहां से उपयोगकर्ता किसी भी भूमि का डिजिटल मानचित्र देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आबादी अधिकार अभिलेख। स्वामित्व योजना से पूर्व आबादी में अधिभोग रखने वाले व्यक्तियों द्वारा कितना रकबा धारित किया गया है, इसका उल्लेख किसी अभिलेख में नहीं था। स्वामित्व योजना में आबादी अधिकार लेख बनने से आबादी में अधिभोग रखने वाले व्यक्ति का पृथक से सर्वे नंबर एवं रकबा अभिलेख में उल्लिखित किया गया है। इससे भूस्वामी धारित आबादी भूमि को विक्रय कर सकता है एवं ऋण भी ले सकता है। सर्वप्रथम होम पेज पर जाएंगे, आबादी अधिकार अभिलेख का चुनाव करेंगे। इसका चुनाव करने के पश्चात ये पूछेगा क्या आप अधिकार अभिलेख खोजना चाहते हैं। हाँ का चुनाव करेंगे। तत्पश्चात भूमि विवरण प्लॉट संख्या को चुनेंगे। प्लॉट संख्या चुनने के पश्चात कैप्चा दर्ज करेंगे। इसके बाद भूमि विवरण और भूमि स्वामी विवरण प्रदर्शित होगा। भूमि विवरण के अंदर ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल, भूमि प्रकार और भूमि उपयोग प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार भूमि स्वामी विवरण के अंतर्गत भूमि स्वामी का नाम, पिता या पति का नाम, खाता हिस्सा और स्वामित्व प्रकार प्रदर्शित होगा। कार्रवाई हेतु कार्रवाई पर क्लिक करेंगे और अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि दर्शित हो जाएगी। इसमें सरल क्रमांक, ब्लॉक संख्या, भूखंड संख्यांक, पूर्ववर्ती सर्वेक्षण संख्यांक, क्षेत्रफल, भू राजस्व रुपयों में, भूमि उपयोग जिसके लिए धारण किया गया है, यहाँ आवासीय प्रदर्शित हो रहा है, भूमि स्वामी का नाम, अधिकार की प्रकृति, संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार के हित की सीमा, अधिभोगी कृषक का नाम, भूमि पर विलंगम तथा प्रभार अभ्युक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं। इसी प्रकार भूमि स्वामी के नाम से प्रतिलिपि खोजेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे। भूमि स्वामी के नाम के आगे प्लॉट संख्यांक दर्शित हो रहे हैं। प्लॉट संख्यांक का चुनाव कर कैप्चा दर्ज करेंगे। इसी प्रकार भूमि विवरण और भूमि स्वामी विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। कार्यवाही पर क्लिक करने पर अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं कि यह एक संयुक्त खाता है जिसमें चुने गए भूमि स्वामी का हिस्सा 1/20 प्रदर्शित हो रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे द्वारा तैयार अधिकार अभिलेख से नागरिकों को उनके स्वामित्व की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अभिलेखागार दस्तावेज। आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अभिलेखागार में रखे अभिलेखों को स्कैन एवं सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार हस्तलिखित अभिलेख संरक्षित किए गए हैं। नागरिकों द्वारा सभी पुराने अभिलेख जैसे मिसल बंदोबस्त, अधिकार अभिलेख, नामांतरण पंजी, रीनंबरिंग सूची, खसरा खतौनी को इस पोर्टल पर खोजा जा सकता है एवं इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम होम पेज पर अभिलेखागार दस्तावेज चुनेंगे। क्या आप अभिलेखों की स्कैन प्रतिलिपि को खोजना चाहते हैं? हाँ पर क्लिक करेंगे। जिला, तहसील, ग्राम चुनेंगे। इसके पश्चात अभिलेख प्रकार दर्शित हो जाएंगे। यहाँ पर सभी वर्षों के भिन्न वर्षों के खसरा दिखाई दे रहे हैं। वर्ष अनुसार खसरा का चयन कर सर्वेक्षण संख्या का चयन करेंगे। यहाँ 5 नंबर सर्वेक्षण संख्या को चुना गया है। आपको ग्राम की प्रतिलिपि प्रदर्शित हो रही है। इसमें 5 नंबर का खसरा विदित हो रहा है। इस हस्तलिखित प्रतिलिपि में खसरा नंबर, क्षेत्रफल, कब्जेदार का नाम, फसल का नाम और उसका रकबा प्रदर्शित हो रहा है। दूसरा जिला चयन करते हैं। जिला, तहसील और ग्राम चुनेंगे। इसमें अभिलेख प्रकार में नामांतरण पंजी का चयन कर सर्वेक्षण संख्या चयन करेंगे। कैप्चा पर क्लिक करेंगे। सर्वेक्षण संख्या 11 चयन किया और कैप्चा पर क्लिक किया। अब हमें नामांतरण पंजी, हस्तलिखित नामांतरण पंजी दर्शित हो रही है। इसमें सर्वे क्रमांक और रकबा और नामांतरण के विवरण को दर्ज किया गया है।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पुराने मिसल बंदोबस्त, नामांतरण पंजी और अन्य अभिलेख स्कैन कर डिजिटल रूप में संरक्षित किए गए हैं, जिन्हें ऑनलाइन खोजा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। RCMS ऑर्डर। वर्तमान में सभी राजस्व न्यायालयों में प्रकरण ऑनलाइन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम RCMS पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। नामांतरण, बंटवारा, बटांकन, सीमांकन, अतिक्रमण, अभिलेख दुरुस्ती आदि प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। इस मॉड्यूल के माध्यम से उपयोगकर्ता राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति एवं डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम होम पेज पर RCMS ऑर्डर का चुनाव करेंगे। क्या आप RCMS ऑर्डर को खोजना चाहते हैं? हाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर RCMS आवेदन संख्या, राजस्व न्यायालय नाम, सर्वेक्षण संख्या और आदेश दिनांक से प्रतिलिपि खोजी जा सकती है। राजस्व न्यायालय का चुनाव करेंगे। इसके पश्चात जिला, तहसील, राजस्व न्यायालय नाम का चुनाव करेंगे। वर्ष चुनेंगे, उसके अंदर मद चुनेंगे, प्रकरण क्रमांक का चुनाव करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात RCMS ऑर्डर का विवरण प्राप्त हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, प्रकरण क्रमांक, RCMS आवेदन संख्या, राजस्व न्यायालय प्रकार, राजस्व न्यायालय का नाम, आदेश दिनांक, वादी, प्रतिवादी और कार्यवाही प्रदर्शित हो रही है। कार्यवाही देखने के लिए हम कार्यवाही पर क्लिक करेंगे। RCMS की आदेश प्रतिलिपि डाउनलोड हो जाएगी। यह नामांतरण का आदेश पारित किया गया है। इसके पश्चात सर्वेक्षण संख्या से प्रतिलिपि खोजेंगे। सर्वेक्षण संख्या पर क्लिक करेंगे। जिला, तहसील, ग्राम का कोड दर्ज करेंगे। सर्वेक्षण संख्या का चुनाव करेंगे और कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात RCMS ऑर्डर का विवरण दर्शित हो जाएगा। इसमें भी प्रकरण क्रमांक, आवेदन संख्या और आदेश दिनांक दर्शित हो रहा है। अब आपको आदेश की प्रतिलिपि डाउनलोड होकर मिल जाएगी। इसमें बंटवारा फर्द प्रदर्शित हो रहा है। राजस्व न्यायालय नाम के अंतर्गत जिला, तहसील, राजस्व न्यायालय का नाम दर्ज कर वर्ष चुनकर मद व 121 में प्रकरण क्रमांक चुनकर कैप्चा दर्ज करेंगे। इसके पश्चात हमें RCMS ऑर्डर का विवरण दर्शित हो जाएगा। इसमें प्रकरण क्रमांक, RCMS की आवेदन संख्या, राजस्व न्यायालय प्रकार, राजस्व न्यायालय नाम, आदेश दिनांक, वादी, प्रतिवादी और विषय दिख रहा है। इसमें विषय अभिलेख दुरुस्ती है। कार्यवाही पर क्लिक करेंगे और हमें पारित आदेश की प्रतिलिपि दर्शित हो जाएगी। यह अभिलेख दुरुस्ती का आदेश पारित किया गया है। अब आदेश दिनांक विकल्प से RCMS आदेश की प्रतिलिपि खोजेंगे। जिला, तहसील, राजस्व न्यायालय का नाम, आरंभ दिनांक और समाप्ति दिनांक दर्ज करेंगे। आदेश दिनांक 1 माह के अंतराल के बीच देखा जा सकता है। कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात हमें चुनी गई दिनांक के बीच के सभी प्रकरण दर्शित होने लगेंगे। प्रकरण का चुनाव कर कार्यवाही पर क्लिक करेंगे। RCMS आदेश की प्रतिलिपि विदित हो जाएगी। यहाँ नामांतरण आदेश की प्रतिलिपि प्रदर्शित हो रही है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि RCMS पोर्टल से नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों के आदेश और उनकी डिजिटल प्रतिलिपियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। व्यवहार न्यायालय। मध्य प्रदेश राज्य में यदि किसी भूखंड पर न्यायालय में कोई प्रकरण प्रचलित है तो मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल पर व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत अपनी भूमि पर दर्ज प्रकरण की जानकारी खोज सकते हैं। खसरा से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण का विवरण केवल सूचनार्थ प्रदर्शित किया गया है। प्रकरण से संबंधित प्रामाणिक जानकारी districts.ecourts.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम होम पेज पर जाएंगे।
व्यवहार न्यायालय प्रकरण का चुनाव करेंगे। क्या आप व्यवहार न्यायालय का प्रकरण खोजना चाहते हैं? हाँ को चुनेंगे। व्यवहार न्यायालय प्रकरण की प्रतिलिपि जिला, तहसील, ग्राम के साथ सर्वेक्षण संख्या चुनकर प्राप्त की जा सकती है। यहाँ हम भूखंड आईडी से प्रतिलिपि खोजेंगे। भूखंड आईडी दर्ज करने के पश्चात जिला, तहसील, ग्राम और सर्वेक्षण संख्या विदित हो जाएंगे। तत्पश्चात कैप्चा दर्ज करके व्यवहार न्यायालय प्रकरण का विवरण दर्शित हो जाएगा। यहाँ हमें CRN संख्या, वाद का प्रकार, पंजीकरण दिनांक, स्थिति, पहली दिनांक, अगली दिनांक, वाद स्थिति, कोर्ट नंबर, जज, प्रतिवादी, वादी, आपत्ति, अधिनियम और धारा विवरण प्रदर्शित हो रहे हैं। CRN का फुल फॉर्म केस रिकॉर्ड नंबर है। इस रिकॉर्ड के द्वारा कोर्ट्स में यह रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है। भूखंड विवरण भू अभिलेख पर जाकर सर्वेक्षण संख्यांक दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करके भूमि विवरण और भूमि स्वामी विवरण प्रदर्शित होगा। कार्यवाही पर क्लिक करके खसरा की प्रतिलिपि प्राप्त करेंगे। खसरा की प्रतिलिपि में हम देख सकते हैं कि कॉलम 9 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय प्रकरण की डिटेल्स प्रदर्शित हो रही हैं। इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि जमानत दर्ज की गई है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नागरिक व्यवहार न्यायालयों में लंबित भूमि प्रकरणों की जानकारी मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं और ई-कोर्ट से सत्यापित कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ट्रांजैक्शन विवरण किसी सर्वे क्रमांक पर विभागीय यूजर की आईडी अथवा अन्य किसी माध्यम से किसी मॉड्यूल में कार्य किया गया हो तो सर्वप्रथम एक आवेदन संख्या जनरेट होती है। उक्त आवेदन संख्या से सर्वे क्रमांक पर क्या कार्रवाई की गई है इससे अवगत होने हेतु ट्रांजैक्शन विवरण में आवेदन संख्या दर्ज कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है अथवा क्या कार्रवाई हुई है। सर्वप्रथम होम पेज पर जाएंगे और ट्रांजैक्शन विवरण को चुनेंगे। क्या आप ट्रांजैक्शन विवरण खोजना चाहते हैं? हाँ पे क्लिक करेंगे। आवेदन संख्या दर्ज कर कैप्चा दर्ज करेंगे। इसके पश्चात हमें ट्रांजैक्शन विवरण प्रदर्शित होगा। इसमें जिला, तहसील, ग्राम, LGD कोड, आवेदन संख्या, आवेदन दिनांक, अंतिम अद्यतन दिनांक और सर्वेक्षण संख्या प्रदर्शित हो रहा है। कार्यवाही पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन की स्थिति दर्शित हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस आवेदन संख्या से अनुरोध 1/10 को प्रारंभ किया गया। पटवारी ने उसे 4/10 को तहसीलदार को प्रस्तुत किया एवं तहसीलदार द्वारा उसे 6/10 को अनुमोदित कर दिया गया है। इस प्रकार इस सर्वे क्रमांक पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आवेदन संख्या दर्ज कर किसी भी भूमि से संबंधित कार्यवाही की स्थिति और प्रगति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। इस कोर्स में हमने जाना कि मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल भूमि से जुड़ी सभी मुख्य सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराता है। डिजिटल अभिलेख, नक्शे और अधिकार अभिलेख नागरिकों को स्वामित्व और रिकॉर्ड की स्पष्ट जानकारी देते हैं। RCMS आदेश न्यायालय प्रकरण और ट्रांजैक्शन विवरण भूमि संबंधी प्रक्रियाओं की स्थिति जानना आसान बनाते हैं। कुल मिलाकर यह पोर्टल पारदर्शिता, सुगमता और प्रभावी भूमि प्रबंधन को मजबूत करता है। आशा है आप इस कोर्स से लाभान्वित होंगे। यह कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आप अन्य लोगों को भी इससे अवगत कराएंगे। इस कोर्स के अंत में एक प्रश्नोत्तरी आएगी जिसे पूर्ण करने के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट प्रदत्त होगा। यह सर्टिफिकेट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।